मैं डॉक्टर सीपी वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पद से 16 में रिटायर हुआ हूँ। मेरे भतीजे का लड़का हेमंत कुमार सिंह सन ऑफ कैलाश सिंह वर्मा मेरे यहाँ रह करके पढ़ता था। 12वीं का एग्ज़ाम अभी दिया था इसी वर्ष में। कल 1:05 पर रवि सिंह का फ़ोन जो है लड़के पर आया और वह जो है खाना दिया गया, खाना छोड़ करके वो तुरंत जो है 2 बच्चे और उसके साथ में थे, वो ले करके जो रवि के जो है स्कूल में पहुंचा और स्कूल में जा करके वो गेट पर गाड़ी खड़ा किया। फिर उसको स्कूल में बुलाया गया या मतलब वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, हम लोग गए देखे तो उसको बुला करके वो अपने कमरे में ले गए। वो दोनों बच्चे जब वहाँ पर साथ में गए तो दोनों बच्चों को निकाल करके बाहर कर दिए। इसके बाद उस बच्चे को ले गए कमरे में और अपने बेड पर सुता करके जो है उसको मार दिए। जब आवाज़ आया तो दोनों बच्चे भाग करके घर में गए, तब वो तुरंत जो है एम्बुलेंस बुला करके ट्रॉमा सेंटर पर पहुँचा। जो 2 लड़के थे वो फ़ोन करके बताए हमारे भतीजे को कि ये उसका जो है मर्डर हो गया है। फिर लड़के को जब वो फ़ोन किया था लड़का तो हमारे पे फ़ोन हुआ। इसके बाद फिर मैं ट्रॉमा सेंटर भागा गया। ट्रॉमा सेंटर पर जब मैं गया तो जो 2 लड़के उसके साथ गए हुए थे, जब वहाँ मालूम हो गया कि वो मर गया है तो वो रोते हुए दोनों बच्चे आपस में पकड़ के कह रहे थे कि रविया का जो मरले साला, इसका हम लोग बदला ले रहे हैं। लेकिन 4 घंटे के बाद जब वहाँ से लाश मतलब वो पोस्टमार्टम चला गया नर्सरी में, तो हम लोग जब उधर से आए तो थाने पर हम लोग कहे कि जो मुलजिम उसके साथ में गया था उसको भी बुलाइए। तो उसको जो है बुलाया गया। शाम को 4 बजे के टाइम वो आया और उसके बाद उसको जो है बयान उसका बदलवा दिया गया। वह कह रहा था कि लड़का अपने कनपटी पर ले करके अपने से मारेंगे। वो दबाव बना दिया गया क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं, बड़ी पार्टी है, पैसे वाले हैं, इनका सब नेताओं के यहाँ संपर्क है, बीजेपी की सरकार है। ये जो उनका प्रभाव इतना डाल दिए थे कि इनका जो मुलजिम पकड़ करके कैंट थाने में गए थे और सीओ साहब से हम लोग पूछे कि अगर आप मुलजिम पकड़े हैं तो वो कहाँ पकड़े हैं, उसको प्रदर्शित करिए, बताइए हमको। तो कहने ये नहीं बताएंगे हमको। जो और जासूस के तहत जो है पता चला कि कैंट थाने में जो है उनको बैठाया गया या हाजिर हो गए हैं। फिर शाम को हम लोगों को जनतन 11 बजे तक ले गए, घटना स्थल पर दिखाने के बाद जनतन बयान लेने के लिए लिखे, अपना लिख करके वो नेट से जनतन भेज दिए। फिर हम लोग जो है थाने पर गए तो बोले कि जनतन अभी पोस्टमार्टम करा देता हूँ। पोस्टमार्टम के लिए हमने कहा नहीं, हमको पैनल और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पोस्टमार्टम कराना है, हम सुबह पोस्टमार्टम कराएंगे। तो उसके बाद जो है फिर वो पोस्ट कहा कि ठीक है 8 बजे आइए। फिर हम लोग 8 बजे पहुँचे, पंचनामा के साथ में लिख करके वो जो उनका पोस्टमार्टम हाउस आए हैं और पोस्टमार्टम यहाँ जो है हो करके फिर भेजा गया है इसमें ये कपी चौरा हॉस्पिटल में एक्सरे के लिए। आपके मतलब आप थे वहाँ पर, आपकी मौजूदगी में हुआ है पोस्टमार्टम? हम लोग यहाँ बैठे हैं पोस्टमार्टम हाउस की मौजूदगी में। कहाँ पोस्टमार्टम में हुआ है? एक्सरे के लिए अच्छा, एक्सरे के लिए पोस्टमार्टम नहीं। पोस्टमार्टम वहाँ से आएंगे तब हो सकता है करेंगे। तो जो हेमंत नाम था ना, हेमंत कुमार सिंह, हाँ। तो वो उनसे कुछ आप लोगों से बात होती थी स्कूल में, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? कभी सर कुछ ऐसा बताया ही नहीं। अभी तो मैटर ये अभी सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि कोई लड़की का क्लास टीचर की कोई लड़की थी, उससे कुछ चक्कर था। अब ऐसा चक्कर था सर, तो प्रधानाचार्य जो है कि ड्यूटी होती है कि किसी लड़के से अगर वो बात कर रहा है तो ये जो अंतर गार्जियन को बुला करके उसको जो प्रस्तुत करें, उसके सामने बताया जाए कि नहीं आपका लड़का ऐसा कर रहा है। ये दायित्व बनता है एक प्रिंसिपल का। लेकिन न तो गार्जियन को सूचना दिया गया, डायरेक्ट उसको बुला करके गोली मार देना ये जो है उनके लिए न्याय नहीं है। विद्यालय में इस तरह से जो बच्चा अगर कोई गलती करता है, तमाम बच्चे इस तरह से लड़के से बातचीत कर रहे हैं, अगर केवल बुला करके उसको गोली मार दें तो अपराध की सीमा और बढ़ जाएगी। तो वो नहीं है। इन सब मैटर के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता हम लोग कुछ नहीं पता। कभी बुलाया भी नहीं गया स्कूल? कभी नहीं गार्जियन मतलब हम यहाँ पर दादा हैं और लड़के के पिताजी वकील हैं, उनको भी कभी नहीं बुलाया गया। खबर में ऐसा चल रहा है कि मतलब इससे पहले भी एक बार इस मुद्दे को लेकर के विवाद हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों तक कोई खबर नहीं आई? नहीं, मेरे पास तो कोई सूचना ही नहीं। आपके यहाँ ही रह के वो लड़का? हमारे यहाँ ही रह करके पढ़ता था।
तो नियमित वो घर आता जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उदंड टाइप का था ऐसा? नहीं, इस तरह का था ही नहीं, बहुत सामान्य दिमाग का लड़का था, सामान्य तरीके से रहता था। मेरे जो अंतर, मैं खुद चिकित्सा अधिकारी हूँ, मेरा छोटा लड़का जो अंतर मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल में वो भी डॉक्टर है, बड़ा लड़का इंजीनियर है, आयरन मसाला में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है। मेरा परिवार वो वेल एजुकेटेड है, और जो लड़के का पिता है वो खुद LLB करके जो अंतर वकालत करते हैं पिंडा में। ज्ञानदीप स्कूल के जो प्रबंधक है आखिर के गोली क्यों मारे, ये प्रश्न उठता है। कोई रीजन रहा होगा? भाई कोई भी रीज़न रहा होगा सर, तो ये तो प्रबंधक बताएंगे, लेकिन अगर कोई रीज़न रहा तो उसका दायित्व बनता है कि गार्जियन को बुला करके उसको गार्जियन के नाले में डालें। अच्छा, अभी अभी मतलब क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है वो आपके लिए उचित है? नहीं, मेरे समझ में तो आ रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, प्रशासन उसका है, और इतना हावी है, अंदर पैसे वाले हैं, ये सब जगह मुझको जो है थाने से ये पता चला, देखने को भी मिला कि टोटल जो है थाने वाले दरोगा सब सपोर्ट कर रहे हैं। थाने में जो है सुबह खाना कपड़ा लेकर के पहुंचे थे, हमने कहा सर ये दामाद की सेवा करने के लिए आपका थाना नहीं है, लेकिन खाना दे दिए थे दरोगा साहब। जब हम लोग टाइट हुए तो बोले कि हटो हटो वहाँ से हटो, लेकिन खाना दे करके खिलाया जा गया। अच्छा, वहाँ पे खातिरदारी हो रही थी, तो आप लोगों ने आवाज़ उठाया उसको? आवाज़ उठाया जो अंदर, तब जाकर के कहे हटो हटो हटो, सब हटा चुके दे चुके थे। हालांकि वो आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात है, परिवार वालों का ये भी कहना है कि लापरवाही की जा रही है। अब ये देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है उचित से उचित, और ऐसे लोगों पर तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे प्रबंधक हैं जो स्कूल में, और खुलेआम अभी हम लोग स्कूल में भी गए थे तो स्कूल भी चल रहा था, लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र को गोली मार दी जाती है उसी स्कूल के बगल में। तो चलिए, आप इस सारी घटना को देखते हुए आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे लोगों पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए ये भी बताइएगा। तो चलिए, वीडियो में इतना ही। हमारा बच्चा परमानंदपुर ज्ञानदीप, क्या कुछ घटना हुआ था विद्यालय में क्या? और जो है कि कॉलेज के आरपी सिंह का नाम था उनका, आरपी ज्ञानदीप के आरपी सिंह ने ये किया, वहाँ पर प्रबंधक फ़ोन करके बुलाए जो है कि कॉलेज में, इसके बाद गोली मार दी बच्चे को। कॉलेज के बगल में उनका वो है बना। जब ये घटना घटी तो आपको कब पता चला कि हमारे बेटे को गोली मार दी गई? हम उस वक्त कचहरी में थे, करीब आधा घंटा बाद पता चला फ़ोन पे। तो उस समय जब आपको पता चला तो आप जीवनदीप में गए या डायरेक्ट? नहीं, हम डायरेक्ट ड्रामा सेंटर पहुँचे, जहाँ पता चला कि यहाँ लग गया, वहाँ चले गए थे ड्रामा सेंटर। तो क्या मतलब इससे पहले आपको कुछ पता था कि बच्चे के बारे में? नहीं, हमारा बच्चा उसी जगह पढ़ता था, कोई भाई क्या छात्र था, एक इंटर परीक्षा दिया है। तो 12 तक वो स्कूल ही है, और उसमें इस बार आखिरी बार परीक्षा दिया था, तो उसमें निकलने वाला था। हाँ, निकल। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि कल बुलाया गया उसको, और इसके बाद जो है गोली लग गया? अब तो भाई रवि जानेगा, जो मुलजिम है वो जानेगा, मुलजिम जानेगा। तो आप लोगों को कुछ उसके बारे में पता नहीं? पहले आप लोगों को नहीं बुलाया गया कभी? नहीं, कभी नहीं, अब जो है कि जैसे कि अभी लड़की का मैटर बता रहे हैं लोग जो है, नहीं। ऐसा गलत मैटर है, केवल अगर गुमराह कर रहे हैं, वो जो कि केवल गुमराह करें, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है इसी बात की। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से। जो हमने एप्लीकेशन पहले दिया था उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो एप्लीकेशन ठीक है, दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जब गाड़ी लाए तो हम लोग को कोई सूचना नहीं दिए। ड्रामा सेंटर में जो है कि डेथ हुआ, फिर यहाँ देते समय हमको सूचना देना चाहिए ना, नहीं दिए। फिर हम क्योंकि 3 बजे तक ड्रामा सेंटर थे, तब क्या पता चला सुबह की लाश यहाँ आ गई है बॉडी सीपुर में। बिना पंचनामा हम जब थाने पर आए 9 सवा 9 के आसपास, हाँ, तब पता चला कि थाने से मुझे मालूम हुआ कि 9:20 पर जो लाश आपका जो है सीपुर पोस्टमार्टम हाउस में बिना सूचित किए हैं हर वक्त हमें गुमराह किया गया है।
बच्चे का। अच्छा, हम्म। तो बताइए क्या कह रहे थे, कब सूचना मिली आप? हमें सूचना मिली थी जब 3:20 पे, अच्छा, क्योंकि हम दवा के लिए गए थे पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा गए हैं। तो गांव से फ़ोन आया कि ऐसी घटना, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ। फिर हम फ़ोन मिलाने लगे जो ना भाइयों को, तो फ़ोन लगा, कोई उठाया नहीं। और सीधे फिर घर गांव गए। गांव गए तो मालूम चला कि नहीं ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो हम फिर जो ना उसी रास्ते गाड़ी से हम ना सीधे आए हैं मौके पर, शिवपुर थाने पर। यहाँ हमने देखा कि हीरा हवाली जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो मैंने एप्लीकेशन जो है ना भाई साहब ने हमें दिए थे, उस पर कार्रवाई नहीं करके जो है ना दूसरे एप्लीकेशन पर कार्रवाई किया गया। किस एप्लीकेशन की कार्रवाई की? जो मैंने प्रथम एप्लीकेशन भाई साहब ने दिया था, जो हमारे पास सबूत है अभी, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। क्योंकि जो है ना शासन प्रशासन का मंशा हम खुद नहीं भाप पाए कि जब हमें जो है ना बिना सूचित किए जो है ना, जब ट्रामा सेंटर में जो मतलब लाश है, तो मुझे सूचना करना चाहिए था। बिना सूचना के हम लोग रात भर वहाँ बैठ कर 10 लोग 5 लोग जो है ना लाश को इंतजार करें कब मिले। और अब सुबह 10:20 पर हमें पता चला कि लाश हमारा जो है ना शिवपुर पोस्ट हाउस के पास यहाँ आ गई है। कहते मुझे सूचना तो देना चाहिए। और एक चीज़ और, मैंने थाने पर देखा कि जो मुलजिम है उसको घर से कुछ लोग जो है ला के जो है ना खाना पीना दाना मतलब ब्रश मांजने दिए। क्योंकि जो भी खाना पीना हम नहीं कहें कि मत दीजिए, लेकिन जो खाना पीना दे रहा हो तो लाश दीजिए थाने के अंदर से। सारी व्यवस्था जो है ना घर से दिया जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, जो भाई साहब हमारे तहरीर दिए तो वही तहरीर पढ़